हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने कार्ल पियर्सन वाली मेथड्स के जो सम्स थे, बड़े सम्स थे, वो हमने किए थे। आज के इस वीडियो में हम कार्ल पियर्सन वाले मेथड के जो छोटे सम्स है वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम हमारा इलस्ट्रेशन 8 जो है वो करेंगे। द फॉलोइंग फिगर्स आर गिवन टू डिस्क्राइब द चेंज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ अ कंपनी बिफोर एंड आफ्टर जनरल बॉडी मीटिंग. Take them into consideration to comment whether the preceding office meeting have affected the market price of share by computing coefficient of skewness. अब यहाँ पे आपको दो इन्फॉर्मेशन दी गई है, बिफोर मीटिंग एंड आफ्टर मीटिंग। उसके ऊपर से यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो फाइंड करना है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बिफोर मीटिंग 6000, आफ्टर मीटिंग 5800, मीन प्राइस ऑफ शेयर्स बिफोर मीटिंग 440, after meeting 460, median of price is 500 and 480 and standard deviation of price is 60 and 52. अब हम इसके ऊपर से यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला वो तो आपको पता ही है कि कोएफिशिएंट इज इक्वल टू जे। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, मीन और मीडियन। यहाँ पे हमें दो चीज़ें दी गई और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट मीन्स ए सब में दिया है। तो मीन एंड मीडियन के ऊपर से अगर कोएफिशिएंट फाइंड करने तो उसका फॉर्मूला क्या है आपको पता ही है, 3 इन ब्रैकेट x बार माइनस m अपॉन s। तो ये है हमारा यहाँ पे कोएफिशिएंट फाइंड करने का फॉर्मूला। अब हम सबसे पहले यहाँ पे दो पार्ट में जो हमारा जो पूरा सम है उसे हम डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज आवर बिफोर मीटिंग। तो बिफोर मीटिंग जो है वो हमने अभी देखा कि यहाँ पे आपको जो है वो मीन है वो दिया हुआ है 440, मीडियन दिया हुआ है 500 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 60। तो यहाँ पे हम डालेंगे 3 मीन की वैल्यू, दैट मीन्स एक्स बार हमें दिया हुआ है 440, मीडियन जो है वो हमें दिया हुआ है 500 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमें दिया हुआ है 60। दैट मीन्स 3 इन ब्रैकेट 440 माइनस 500 इंटू 60। तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 इन ब्रैकेट माइनस 40 अपॉन 60, दैट मीन्स माइनस 20 अपॉन 60 अगर हम करेंगे, सॉरी माइनस 180 अपॉन 60 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा -3। उसके बाद हम आफ्टर मीटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने आफ्टर मीटिंग j इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको x बार दिया है 460, मीडियन दिया है 480, दैट मीन्स 3 इन ब्रैकेट 460 माइनस 480 अपॉन 52, दैट मीन्स 3 इन ब्रैकेट माइनस 20 अपॉन 52। अगर आप माइनस 40 अपॉन 52 करोगे तो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा -1.15। तो इस तरह से यहाँ पे हमने बिफोर मीटिंग एंड आफ्टर मीटिंग के जो स्क्यूनेस है वो फाइंड कर ली। अब इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि दोनों की स्क्यूनेस क्या रही, नेगेटिव स्क्यूनेस है और जनरल बॉडी मीटिंग जो है उसमें एवरी ईयर कम हो रहा है कि जो मीटिंग में यहाँ पे हमारे जो नेगेटिव स्क्यूनेस आ रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो स्क्यूनेस जो है वो कम होती जा रही है। तो इलस्ट्रेशन 8 के बाद इलस्ट्रेशन 9 हमें दिया हुआ द डेटा ऑफ about the number of runs scored by 2 cricketers in 10 match are as follow. Use the information to determine cricketers game is more squid. अब यहाँ पे हमें क्रिकेटर्स की गेम जो है वो फाइंड करनी। क्रिकेटर ए का मीन जो है 50, मोड है 56 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 14.4 और क्रिकेटर बी का 35, 31 एंड 5.2। अब हमें इसके ऊपर से कोएफिशिएंट जो है वो हमें फाइंड करना है, तो अब हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से दोनों पार्ट का जो क्रिकेटर और क्रिकेटर बी का हमें कोएफिशिएंट फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपको मोड दिया हुआ है तो मोड के ऊपर से फाइंड करने का फॉर्मूला x बार माइनस एम अपॉन एस। अब क्रिकेटर ए का आपको x बार दिया हुआ है 50, दैट मीन्स 50 माइनस 56 उसका मोड है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.4, दैट मीन्स -6 अपॉन 14.4 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -0.42। इस तरह से यहाँ पे हमारा क्रिकेटर ए का है। अब हम क्रिकेटर बी का भी करेंगे, दैट मीन्स x बार माइनस एम अपॉन एस। तो यहाँ पे x बार जो है वो हमें दिया हुआ है 35, मोड की वैल्यू दी गई है 31 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो दिया हुआ है 52, दैट मीन्स 4 अपॉन 52 अगर हम करेंगे
तो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा 0.77। दैट मीन्स कि जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस जो है वो बी की ज़्यादा है ए के ऊपर से। यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस जो है वो दोनों की फाइंड की, तो ए की नेगेटिव आ रही थी, बी की पॉजिटिव, मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस जो है क्रिकेटर बी की ज़्यादा है। और इलस्ट्रेशन 9 बहुत ही ज़्यादा इजी था। अब हम इलस्ट्रेशन 10 जो है वो करते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग मेजर ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स ऑफ पोटैटो टू मर्चेंट इन अ मंथ, डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर क्लोज टू सिमेट्री। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्वीनेस जो है किस तरह से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मर्चेंट ए, mean is equal to 40, median is equal to 43 and standard deviation is 25. Now merchant B is mean is equal to 45, median is equal to 40 and standard deviation is 16. अब हम इसके ऊपर से यहाँ पे दोनों की कोएफिशिएंट जो है वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सेल ऑफ ए और सेल ऑफ बी हमने यहाँ पे दो पार्ट कर दिए। सबसे पहले हम सेल ऑफ ए का कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। यहाँ पे आपको मीडियन की वैल्यू दी गई, तो अगर मीडियन की वैल्यू दी गई उसके ऊपर से हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता ही है, 3 इन ब्रैकेट एक्स बार माइनस एम अपॉन एस। अब यहाँ पे 3 एक्स बार की वैल्यू जो है वो आपको दी गई है 40, मीन की वैल्यू दी गई है 43 एंड मीडियन की वैल्यू दी गई है 43 एंड एस इज इक्वल टू 25। 3 इन ब्रैकेट माइनस 3 अपॉन 25, दैट मीन्स -9 अपॉन 25 अगर हम करेंगे तो हमारा यहाँ पे कोएफिशिएंट आएगा 0.36 जो है वो माइनस में, इस तरह से आया। अब हम सेल ऑफ बी का करेंगे, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला एज इट इज़ 3 इन ब्रैकेट एक्स बार माइनस एम अपॉन एस। अब यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू जो है वो आपको दी गई है 45, मीडियन की दी गई है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन इज 16। दैट मीन्स 3 इन ब्रैकेट 5 अपॉन 16 अगर हम करेंगे दैट मीन्स 15 अपॉन 16, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 0.94। तो यहाँ पे 0.94 पॉजिटिव आ रहा है और 0.36 माइनस जो वो है हमारे यहाँ पे जो सेल ऑफ ए का है, तो इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए की जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू कम आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन से वो ए से ज़्यादा, ए जो है वो क्लोज है ज़्यादा एज कम्पेयर टू बी। वो तो किया हमने, सम नंबर जो था इलस्ट्रेशन 10 था वो किया। अब हम यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन 11 है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मार्क स्टैटिस्टिक्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इज 72 एंड इट्स मीन इज 75. Find the skewness of marks obtained by the students of this data and state the types of skewness. अब यहाँ पे हमें मीडियन की और जो मीन है उसकी वैल्यू दे दी और उसके ऊपर से खाली हमें स्क्वीनेस फाइंड करनी है, तो अब हम वो कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको मीन जो है दैट मीन्स कि वो दिया हुआ है 75 और मीडियन आपको दिया हुआ है 72, दैट मीन्स मीन m इज इक्वल टू 72। अब आपको स्क्वीनेस जो है वो फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला है 3 इन ब्रैकेट एक्स बार माइनस एम, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे मीन की वैल्यू और एक्स बार की वैल्यू दे गई हो तब हम इस तरह से यहाँ पे जो मीन स्क्वीनेस जो है वो फाइंड करते हैं 3। अब हमें मीन की वैल्यू दी गई है 75 माइनस 72, दैट मीन्स 3 इन ब्रैकेट 3, दैट मीन्स यहाँ पे स्क्वीनेस जो है वो हमारी क्या है 9। अब यहाँ पे ये जो स्क्वीनेस है वो पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स प्लस में वैल्यू, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि पॉजिटिव स्क्वीनेस, कि यहाँ पे आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स obtained by students has positive skewness। इस तरह से यहाँ पे हमने लिखा और उसी के साथ यहाँ पे हमारी जो कार्ल पियर्सन वाली जो मेथड है वो मेथड भी हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम यहाँ पे बाउली की जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड जो, उसके बारे में यहाँ पे हम थियोरिकल देखेंगे। नेक्स्ट उसके जो प्रैक्टिकल्स हम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये जो बाउली की मेथड जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। प्रोफेसर एल बाउली has given a measure of skewness based on quartiles. This measure is based on the position of quartile. It considered the main assumption
of both the quartiles Q1 and Q3 are not equidistant from the median in a skewed frequency distribution. The absolute of skewness Sk is obtained the quarterly difference, that means Q3 minus m and m minus Q1. अब यहाँ पे जैसे हमने कार्ल पियर्सन वाली मेथड में देखा था कि वो कार्ल पियर्सन वाली मेथड में हम x बार, मोड और मीडियन की वैल्यू से हम फाइंड करते थे। अब यहाँ पे जो बाउली की मेथड है उसमें हम क्वार्टरलिस जो हमारी Q3 एंड Q1 जो है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे हमारी जो स्क्वीनेस जो है वो फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे स्क्वीनेस फाइंड करने का फॉर्मूला है Sk इज इक्वल टू Q3 माइनस m एंड m माइनस Q1, दैट मीन्स Sk इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। ये हमारा स्क्वीनेस फाइंड करने का फॉर्मूला है। और पॉजिटिव इंटरजेंस जो है वो हमारी यहाँ पे इस तरह से आती हैं। यहाँ पे जो Q3 माइनस m की जो वैल्यू है वो m माइनस Q1 से बड़ी है और Q3 प्लस Q1 इज़ ग्रेटर देन इज़ 2m एंड Sk इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पे Sk की जो भी मतलब कि स्क्वीनेस की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी जो मीडियन से जो 0 से बड़ी होगी। दस द वैल्यू ऑफ अ नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव Q3 माइनस m लेस देन m माइनस Q1, दैट मीन्स कि जो Q3 माइनस m की अगर नेगेटिव वैल्यू जो है वो m माइनस Q1 से कम होगी और उस Q3 प्लस Q1 की वैल्यू जो है वो m से कम होगी और स्क्यूनेस की जो अगर वैल्यू हमारी 0 से कम होगी तभी हमारी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। एंड व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज इज डिवाइडेड बाय देयर सम्स, कि अगर हम इन दोनों ये जो वैल्यूज़ है Q3 माइनस Q1 को अगर हम जो Q3 प्लस Q1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तब हमें जो मिलेगा दैट इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस। और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस का फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। तो ये हमारा यहाँ पे कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको स्क्वीनेस फाइंड करना तो उसका फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 अप माइनस 2m। एंड अगर यहाँ पे अगर उसका हम कोएफिशिएंट फाइंड करते तो उसका फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 minus Q1. Thus, the measure of skewness obtained by this formula called Bowley's coefficient of skewness, कि यहाँ पे ये जो फॉर्मूले से हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो वो हमारे लिए बाउलिस मेथड हुई। और ये जो बाउलिस मेथड से अगर हम फाइंड करते तो वो उसकी जो कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो 1 या 1 से कम की होगी। अब इसकी कोएफिशिएंट की जो रेंज है वो क्या होगी -1 to +1, मतलब कि जो बाउलिस के मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यूज़ जो है वो -1 to +1 के बीच में आएगी। इफ़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ओपन एंडेड देन द मेथड फाइंड एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। यहाँ पे अगर हम जो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स हम फाइंड कर सकते हैं। और ये जो मेथड है अगर पोजिशनल एवरेज जो क्वार्टरली एंड मीडियन की मेथड होती है तब भी हम इस तरह की मेथड से हम इजीली जो हमारा जो कोएफिशिएंट है बाउलिस मेथड से हम इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो बाउलिस मेथड के यहाँ पे हमने फॉर्मूलाज देखे और कार्ल पियर्सन की मेथड के जो हमने सम्स देखे वो हमने यहाँ पे किए हैं। आपको आपके होम असाइनमेंट में ये तीनों जो यहाँ पे जो आज हमने 4 इलस्ट्रेशंस किए हैं वो, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे जो होमवर्क दिखाई दे रहा है सेक्शन सी का सम नंबर 15 जो है वो आपको करना है। और उसके साथ साथ बाउलिस मेथड के जो फॉर्मूलाज जो हैं दोनों स्क्वीनेस के और कोएफिशिएंट के वो दोनों आपको लिखने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।